चलिए आगे बढ़ते हैं, सियासी खबरों का रुख करते हैं। सबसे बड़ी खबर आज की सियासी बड़ी खबर यह कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यूपी में बीजेपी में शामिल हो गए आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह ने आज ही कांग्रेस से इस्तीफा भी दिया था, आज ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गए। शामिल होते ही भारतीय जनता पार्टी में आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला और यह कह दिया कि जिस कांग्रेस पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया था वो कांग्रेस पार्टी अब वैसी नहीं रही, बदल गई है, मुद्दों से भटक गई है। यूपी को और मजबूत बनाएंगे। चुनाव से ठीक पहले आरपीएन सिंह का भारतीय जनता पार्टी में आना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, बीजेपी के लिए बड़ा फायदा, खास तौर पर पूर्वांचल में वोट बैंक को देखते हुए। पूर्व गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह जी ने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी आना पड़ा आपको? देखिए दुबे जी, साफ तौर से मैंने जैसे कि अपने प्रेस वार्ता में कहा, जिस पार्टी में मैंने इतने साल काम किया ना तो वो पार्टी वो वाली रह गई है, ना तो वो सोच रह गई है। अब उस बहुत साल मेहनत और ईमानदारी से वहां पार्टी में काम किया। अब भारत और देश के निर्माण में अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। कानून व्यवस्था का, जो गरीब शोषित समाज, आम जनता, गरीब, पिछड़े, जो देश की जनता के बारे में सोचते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि 1 रुपया केंद्र के लिए गरीब के लिए चलेगा, तो पडरौना में रहे हुए उस गरीब के यहाँ 1 रुपया ही पहुंचता है। 2,50,000 अगर उन्होंने आवास के लिए दिया तो गरीब आदमी जो पडरौना में रहता है उसको भी 2,50,000 उसके खाते में मिलता है। इसी को कहते हैं विकसित होना। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ऐसा क्या हो गया कि आपको पार्टी छोड़ना पड़ा? यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि तमाम युवा नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, दूसरे नेताओं की बात कर लीजिए, सब जा रहे हैं। आपसे बात सिर्फ ये तो बड़े बड़े पार्टी के नेता रहे, आम आदमी, आम कार्यकर्ताओं को देखिए। तमाम जो हमारे नेता जो हमसे भी पुराने उत्तर प्रदेश में हैं, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ रखा है। कोई किसी पार्टी में, किसी दल में, भारतीय कांग्रेस पार्टी में भगदड़ सी जो 25 साल, देखिए, एक जो ये लगता है कि कोई इलेक्शन लड़ने चले गया, कोई इलेक्शन के लिए आ गया, 25 साल, 30 साल, 28 साल तक रहने वाले लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। किसी लाभ के लिए नहीं आ रहे हैं, इस देश को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। भारत का राष्ट्र निर्माण अब प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत है। लड़ेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो निर्देश देगी वो करूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, मंत्री बने, राज्यसभा सांसद बने, हम आरपीएन सिंह से क्या उम्मीद करें कि वो भी मंत्री बनेंगे केंद्र में आने वाले वक्त? सर, कार्यकर्ता की हैसियत से आया हूं। अगर मेरा कोई भी योगदान देश के निर्माण में, पूर्वांचल के निर्माण में होगा, सौभाग्य अपना समझो। कांग्रेस निशाना साध रही है आपके ऊपर? सर अब देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी आपको मालूम है दुबे जी, मैं कभी करता नहीं। उनको सद्बुद्धि भगवान दे। बातचीत करने के लिए प्रोजेक्ट सुभाष के साथ मोहित राज दुबे, दूरदर्शन, दिल्ली। तो ये आरपीएन सिंह ने जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया उसके ठीक बाद हमारे सहयोगी मोहित से उन्होंने बातचीत तक की थी। यूपी में वोटिंग से पहले आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी बैकफुट पर है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से आरपीएन सिंह पर जुबानी वार भी शुरू हो गए। सुनिए। ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। क्योंकि ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की, और हम आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि लड़ाई लड़ना, शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है। देखिए, सारे के सारे नेता सत्ता के लिए अब कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इनसे फायदा या नुकसान शुद्ध रूप से कांग्रेस को या भाजपा को उतना ही होना है जितना अपर्णा बिष्ट के जाने से समाजवादी पार्टी और भाजपा को हुआ है।